हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आप सभी लोगों की डिमांड आ रही थी कि बीएचयू बीएड 2022 के साइंस स्ट्रीम के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करा दीजिए। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस ग्रुप में पार्ट बी सेक्शन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस सॉल्यूशन को अगर आप देख लेंगे तो ये जान पाएंगे कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के होते हैं और किस किस पोर्शन से पूछे जाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को पार्ट ए कराया गया है, जो कि कॉमन होता है सारे स्ट्रीम के लिए। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप देख पाएंगे। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि आपका जो बीएचयू बीएड का पेपर होता है वो दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। आप लोग जानते भी होंगे। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, देख लिया है। और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो डिफरेंट स्ट्रीम या सब्जेक्ट से होते हैं। जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, उसके बाद आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, नेक्स्ट वन आपका कंप्यूटर साइंस से कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर होम साइंस से। उसके बाद एक पोर्शन आपका इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी है। इन सभी पोर्शन को मिलाकर आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का ये जो सेट है, ये वो सारे टाइप के मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 26, जो कि इस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझ पाए, आंसर दें। अगर आंसर आप जानते हो तो उसका आंसर जरूर दें। द सॉलिड फॉसिल फ्यूल कोल इज फॉर्म्ड बाय बर्निंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, हालांकि हम लोग मोस्टली क्वेश्चन को इंग्लिश में ही पढ़ेंगे और इंग्लिश में ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम लोग इसको बहुत ही क्विकली चीजों को देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा जहां जरूरत होगी शॉर्ट में एक आपको, आप कह सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, अगला आप देखिए। हाँ, अभी इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन आप देख पाएंगे। टेरिडोफाइटा जो है, इसमें पी साइलेंट होता है। टेरिडोफाइट्स, एल्गी, फंगी या बैक्टीरिया। आ, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, ठोस जीवाश्म ईंधन जो कोयला है, किसके जलने से बना। ऐसा माना जाता है कि इसी चीज के जलने के बाद, वो कई सालों के बाद उसने कोयले का रूप ले लिया। तो वो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट्स। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसी के जलने से माना जाता है कि कोयला जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं वो उसी का फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। आपके एग्जाम में देखिए कुछ इस टाइप के थोड़े से लंबे चौड़े भी क्वेश्चन मिलते हैं, पढ़ने में थोड़ा टाइम टेकन होते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। आपको इनसे फेमिलियर हो जाना है कि इस तरीके के क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। आपको यह भी बता दें कि ये जो सॉल्यूशन वीडियो है, ये आपको न सिर्फ अभी बल्कि जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे उस रात को भी आप देख सकेंगे, तो उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा और बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। आपको दो, यहाँ पे आप देख सकते हैं असर्शन ए, रीजन आर दिया है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन दिया जाता है और उसमें आपको पूछा जाता है इन्हीं असर्शन और रीजन के स्टेटमेंट को लेकर। कैसे पूछा जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए लिखा है, केल्प इज ए हर्बल मेडिसिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्राउन एल्गी। जो कि एक्सट्रैक्ट की जाती है, निकाली जाती है ब्राउन एल्गी से, ये असर्शन है। रीजन क्या है, यूज ऑफ केल्प कॉजेज ग्वाइटर। क्या केल्प के यूज करने से या उसके यूज होने से ग्वाइटर जैसी डिजीज होती है। तो अब जब आप इन टाइप के क्वेश्चंस को तभी कर पाएंगे जब आप इनके बारे में अच्छे से जानते या पढ़े होंगे। तो ये तो सही बात है कि केल्प एक हर्बल मेडिसिन है जो कि ब्राउन एल्गी से एक्सट्रैक्ट होती है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका यूज जो होता है, केल्प का यूज, वो ग्वाइटर और थायराइड जैसी डिजीज के लिए एक रेमेडी का काम करती है। तो एक रेमेडियल मेडिसिन का काम करती है। तो यहाँ पे अब आपको ये पता चल गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ के जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखिए लिखा है, इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर लिखा है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और नेक्स्ट वन है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट, वाइस वर्सा है। आप इसके अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि जब आपको ये पता चल गया कि ये सर्सन ए सही है और उसके बाद जो बी है रीजन वो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे आप, होगा ऑप्शन सी, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट।
जब दोनों सही रहता तब आप ऑप्शन ए लगाते। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे हम लोग देखेंगे। हिंदी में भी आप देख पाएंगे केल्प एक यहाँ पे लिखा हर्षल दवा है जिसके ब्राउन शैवाल से प्राप्त किया जाता है, लेकिन कभी कभी आपको ट्रांसलेशन में थोड़े से एरर मिलेंगे तो इंग्लिश को ही माना जाता है करेक्ट, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये भी काफी सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनएक्युलेटेड सेल? इनमें से जो आप ऑप्शन देख सकते हैं नर्व सेल, आरबीसी, चिक सेल एंड वाइट डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पल्स, इसमें से कौन में इनएक्युलेटेड सेल है जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है? अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस को ही हम लोग इस टाइप के सेल का नाम देते हैं, ये आपको बताना है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी में जो है वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जैसा मैंने पहले भी बताया कि जब आप अच्छे से पढ़े होंगे और चीजों को रिवाइज किए होंगे। देखिए प्लेसेंटल मैमल्स आर कंसीडर्ड एज ट्रू मैमल्स। मैमल्स के कई टाइप्स होते हैं, मेनली 5 टाइप्स माना जाता है और उसमें एक प्लेसेंटल मैमल्स भी हैं। इन्हीं को क्या ट्रू मैमल्स कहा जाता है। और स्टेट ये देखिए एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिए। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकेंड जो है ओनली प्लेसेंटल मैमल्स फीड देयर यंग वंस विद मिल्क मदर्स मिल्क, मतलब वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं सिर्फ। क्या ओनली प्लेसेंटल मैमल्स से अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं? और ऊपर है कि प्लेसेंटल मैमल्स कंसीडर एज ए ट्रू मैमल्स, जो कि जिनको आप हिंदी में स्तनधारी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग आंसर करेंगे, मैंने ये बता दिया आपको। और जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं इनमें इनमें और ह्यूमन में बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं, खासकर बेबी बॉर्न को लेकर, ऐसे चीजों को लेकर। तो आप जो स्टूडेंट्स ये जूलॉजी में पढ़े होंगे तो आप जानते भी होंगे, ये बायो से रिलेटेड ही है। अब आपको यहाँ पे दिया है, ऑप्शन में दिया है बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट जो सेकेंड है, सॉरी, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। फिर लिखा है दोनों क्या गलत है, फिर लिखा है स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है और सेकेंड इनकरेक्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप सभी लोग बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जो पहला जो स्टेटमेंट था ये करेक्ट था और दूसरा इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, यहां पे देखिए ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशंस? यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसमें आप देख पाएंगे ऑप्शन है पोटेशियम, आयरन, नाइट्रोजन और कैल्शियम, किसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, आप उसी के कैटेगरी में रखा जाता है। तो आप बताएंगे इसका आंसर, ये काफी सिंपल है, तो वो होगा आपका आयरन। आयरन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, विच ऑफ द ब्लड सेल इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। एलर्जी के समय, हिंदी में आप देख सकते हैं, एलर्जी के दौरान किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं बढ़ जाती हैं? तो जब एलर्जी, ये डिजीज भी है, एक सिम्टम भी है, एलर्जी का सिम्टम होता है, तो उस समय किस टाइप के ब्लड सेल्स जो है वो इंक्रीज कर जाती हैं, ये आपको बताना है। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, मोनोसाइट्स, इयोनोसोफिल, सॉरी, इयोसोनोफिल, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रोफिल या प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स तो नहीं होगा क्योंकि प्लेटलेट्स इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप में से जो भी स्टूडेंट जानते हो तो राइट आंसर करें। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और एलर्जी के समय जो है ये जो सेल है ये बढ़ जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसलिए इन चीजों का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, मॉस जो प्लांट्स हैं बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ प्लांट्स? मॉस जो है ये क्या है? ये एक प्लांट है और ये किस कैटेगरी का प्लांट है? प्लांट्स के कई टाइप्स होते हैं, तो एग्जाम में आपके ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप ऑप्शन आप देख सकते हैं, थैलोफाइटा, फिर यहाँ पे बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यहाँ पे आपको गाइनोस्पर्म्स लिखा है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बायोफाइटा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे आप सभी लोग, लिखा है कि यहाँ पे ये सर्सन रीजन का क्वेश्चन आ गया, फिर से लिखा है, ए थिक वैक्सी कोटिंग इज फाउंड कवरिंग द शूट सिस्टम ऑफ कैक्टस।
और कैक्टस को लेकर है, और रीजन में लिखा है कैक्टस इज जनरली फाउंड इन डेजर्ट एरिया। तो अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे, कुछ भी नहीं, अगर बायो के भी स्टूडेंट नहीं होंगे, तो ये तो आप जानते होंगे कि नागफनी जो है वो कैक्टस जो है वो रेगिस्तानी या सूखे जगहों पे प्राप्त होती है, उसको पानी की जरूरत नहीं होती है। तो इतनी चीज अगर आप जानते हैं तो रीजन आर जो है, अगर आप ये जानते हैं कि आर सही है, तो आप यहां से इस क्वेश्चन, यहां से जो इस ऑप्शन को तो आप पहले ही हटा सकते हैं कि नहीं होगा किसी भी हाल में। अब आपको इसमें गेस करना है, तो इसमें जब आप गेस करेंगे तो पाएंगे कि जो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि, और एक चीज ये भी आप देखेंगे कि कैक्टस हो, अगर आप उसको तोड़ते हैं तो एक थिक वैक्सी कोटिंग आपको उसके अंदर मिलती है, जहां पे आप कह सकते हो उसमें पानी भी एब्जॉर्ब होता है, ऐसी चीजें हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में जो है ये दोनों आपके स्टेटमेंट सही हैं। और आप इसको अगर नहीं समझ रहे हैं तो एलोवेरा का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिर्फ एलोवेरा को जब आप तोड़ते हैं तो आपको वहां पे, यहाँ पे थिक वैक्सी कोटिंग आपको उसके अंदर मिलती है, उस जो उसकी लीव्स होती हैं, लीव्स नहीं होती यूजुअली, जो एलोवेरा होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देख सकते हैं, given below are two statement, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R। यहाँ पे आप देख सकते हैं मशरूम को लेकर है, मशरूम आर नॉट कंसिडर्ड एज प्लांट, इट इट्स सेल्स डू नॉट पोजेसेस सेल वॉल, उनमें सेल वॉल नहीं होती है, और क्या मशरूम जो है वो प्लांट्स कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा, आप जानते भी होंगे कि मशरूम जो है, ये सही बात है कि मशरूम को प्लांट्स में नहीं कंसीडर किया जाता। क्यों? क्योंकि मशरूम अपना खाना वो खुद नहीं बनाता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो ये, और आप सभी लोग पता है ये फंगस के फैमिली में आता है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। ज्यादा एक्सप्लेनेशन में दूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख पाएंगे, ऑप्शन व्हाट विल बी द राइट आंसर, आप सभी लोग जैसा एज यूजुअल हम लोग देख रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज करेक्ट, ये करेक्ट है, और बी जो रीजन है वो इनकरेक्ट है, कि इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग देखेंगे, असर्शन में दिया है क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ द डेयरी एनिमल्स इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क। रीजन में दिया है लैक्टेशन पीरियड ऑफ डेयरी एनिमल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग को लेकर अब आपको इसका आंसर देना है, और ये आप सभी लोगों को पता है कि क्रॉस ब्रीडिंग से जो प्रोडक्टिविटी है मिल्क की वो बढ़ाई जा सकती है, दूध की क्षमता को बढ़ाई जा सकती है। और उसके बाद आप लैक्टेटेशन जो है, इससे क्या होता है, ये पीरियड ऑफ डेयरी एनिमल कैन बी, हिंदी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, डेयरी पशुओं के दूध देने की समय अवधि पार प्रजनन से बढ़ाई जा सकती है। इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों ही सही है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 35 हमने देखा। नेक्स्ट वन देखिए 36 है, सेम उसी तरीके के असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन है। लिजार्ड कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट टेल और लिजार्ड्स हैव लिम्स, व्हाट विल बी द राइट आंसर। अब आपको ऑप्शन में बार बार नहीं पढ़ूंगा, आप सभी लोग सेम ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जैसे सारे असर्शन और रीजन के क्वेश्चन में होता है। तो इसका जो आपको पहले ही इस दोनों स्टेटमेंट में देखना होगा, जो पहला है स्टेटमेंट, ये सही बात है कि उनके जो रीजनरेट हो जाते हैं, अगर उनकी पूंछ जो होती है, अगर वो लिजार्ड की छिपकली की, तो वो टूट जाती है तो बाद में उग भी जाती है। लिखा लिजार्ड्स हैव लिम्स, तो उनकी लिम्स नहीं होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब इस बेसिस पे आप देखेंगे तो आप तो कम से कम अभी तो आप गेस कर पाएंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे ये हम ध्यान रखेंगे कि उनकी भी लिम्स होती हैं, ठीक है। ये काफी वो बीच मिस हो गया था। अब इसके अकॉर्डिंग पे आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फॉल्स है, अब इसमें दोनों ट्रू हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है बोथ ए एंड आर रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपको इन्हीं दोनों को कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपको बता दें, ये क्वेश्चन जो ऑप्शन ए है वो भी सही है, बट ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों रीजनरेट हो रहा है, और उससे कोई रिलेशन भी नहीं। वो रीजनरेट की अलग बात की जा रही है, यहाँ लिम्स की अलग बात की जा रही है, यहाँ पे टेल्स की बात की जा रही है,
यहाँ पे लिम्स की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसे भी क्वेश्चन आपको ये अप्रोच है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी लोग देखेंगे, यहां पे भी लिखा है इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड। फिर यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स आर टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब ये आपके जूलॉजी बॉटनी से क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख पाएंगे यहाँ पे। अब ये टिश्यूज को लेकर ये, और जो लोग टिश्यूज को अच्छे से पढ़े होंगे वही इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे, जो कि मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आपको बता दें एग्जाम में जब आप जाएं तो जो क्वेश्चन जैसे ये दिया गया है इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं अभी आप उसको लिख लें, जिससे कि आपको आसानी हो चीजों को याद रखने में और समझने में। नहीं तो परेशान होंगे और पूरा पढ़ने जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को फेस करने पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 जो है, यहाँ पे लिखा सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आर लिस्टेड हियर, सेलेक्ट दोज विच आर डिस्प्लेड बाई कॉर्डेट्स जो हैं उससे क्या, यहाँ पे आप देख पाएंगे हिंदी में यहाँ कुछ विशेषताओं की सूची दी गई है, वो विशेषता चुनिए जो मेरुदंडीय प्रणाली समुदाय द्वारा प्रदर्शित की जाती है। मेरुदंडी का मतलब आई थिंक स्पाइनल से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे आप हिंदी में भी देख पाएंगे, वेंट्रल हर्ट, पोस्ट एनल टेल्स एब्सेंट, फिर उसके बाद नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस डॉर्सल है, फिर गिल्स स्लिट्स आर एब्सेंट। आपको बता दें जो स्टूडेंट्स पीसीएम से होंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जो लोग बॉटनी जूलॉजी पढ़े होंगे उनके लिए ये चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि आपको इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी अगर आप देखते हैं यहाँ पे देख पाएंगे, इसका मतलब है कि ए वेंट्रल, ए और डी विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मेरुदंडी प्रणाली जो प्राणी, सॉरी प्रणाली मैं बोल रहा हूँ, प्राणी, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 आप देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा है poikilotherms are those animal whose body temperature keep changing with the external environments, identify the poikilotherms क्या है। poikilotherms को ही इकोथर्म्स भी इक्टोथर्म्स भी कहते हैं इस तरीके के, और ये कोल्ड ब्लडेड टाइप के एनिमल्स होते हैं। अब अगर इसमें हम बात किया जाए कि कोल्ड ब्लडेड टाइप के एनिमल्स कौन से हैं, तो क्या एलिफेंट कोल्ड ब्लडेड है, शार्क आप देख लीजिए, वेल है, फ्रॉग है एंड रैबिट है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब ये आपके ऑप्शंस हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कई बार, जब सीवीटी के थ्रू नहीं भी होता था तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी लोग बताएंगे, काफी आसान है। यहाँ पे देखिए एलिफेंट नहीं होगा कोल्ड ब्लडेड में, आप यहाँ पे आप रैबिट को भी हटा देंगे, रैबिट भी नहीं होगा, शार्क और फ्रॉग होगा, और वेल को नहीं मानता। राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन, यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्शन सी, बी एंड डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग देखेंगे, इसमें लिखा द सेम बायोटिक कम्युनिटी इज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बायोम। फिर ए बायोम कंसिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट इकोसिस्टम ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। बायोम का मतलब जहां पे एक जैसे सजाती जीव पाए जाते हैं, या जीव जहां पे आप कह सकते हैं कि अब ह्यूमन भी, एनिमल्स खासकर इसमें प्लांट्स और एनिमल्स को देखा जाता है, जहाँ थोड़ी सिमिलैरिटीज होती हैं उस एरिया को बायोम कहते हैं। अब यहाँ पे बायोम को लेकर ही दो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर देंगे कि इसमें क्या करेक्ट लिखा है कि द सेम बायोटिक कम्युनिटी इज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बायोम। तो ऐसा नहीं है, बायोम हम कहते ही हैं जब सिमिलरिटी हो, तो ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंट होगा तो हम उसको बायोम कहेंगे। लेकिन स्टेटमेंट तो ये इस तरीके से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट सेकेंड जो है, ए बायोम कंसिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट इकोसिस्टम ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। तो ये सही बात है, वो ऑल डिफरेंट इकोसिस्टम ऑफ जियोग्राफिकल एरिया होता है। इस तरीके से आपका हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि
एक बायोम में उस भौगोलिक क्षेत्र की सभी परितंत्र पाए जाते हैं, सभी इकोसिस्टम उसमें पाए जाते हैं। बायोम के अलग-अलग हिस्सों में एक जैसे जैविक समूह पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं अलग जगह के बायोम में अलग तरीके के जीव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप हाँ, यहाँ पे ये इस तरीके से ये सही है तो आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है और बी जो है वो करेक्ट सॉरी सेकंड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग देखेंगे, ये भी लिखा है उसी तरीके से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है। स्किन प्रोवाइड्स इननेट इम्यूनिटी टू द बॉडी। स्किन जो है वो इननेट इम्यूनिटी देती है बॉडी को। फिर स्टेटमेंट सेकंड है कि स्किन हैज मॉकस मेम्ब्रेन विच डज नॉट अलाउ द पाइथन टू एंटर अवर बॉडी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। ये सही में एक आप इम्यूनिटी का काम करता है स्किन, तो ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 आप देख पाएंगे अपने स्क्रीन पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं हमेशा। एटमॉस्फेयर से एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं। लिखा है एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ। एटमॉस्फेयर में ये लेयर्स हैं, आप सभी लोग पता है, बताने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी लेयर्स एटमॉस्फेयर में आती हैं? अब यहाँ पे देखिए, अब प्रॉब्लम क्या आएगी, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। केवल एक ही कोई एक सही होगा, ए डी सी ई। देखिए यहाँ पे बी दिया ही नहीं है, मतलब बी को तो पहले ही हटा देना है यहाँ पे कि बी इसमें दिया ही नहीं है। इसी तरीके के अप्रोच आपको अपनाने, क्योंकि यहाँ पे 5 दे रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था आपको। अब एटमॉस्फेयर में कौन सी लेयर्स आती हैं आप उसको आप याद कर लें एक बार, तो आप देखेंगे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो और आइनोस्फेयर ये स्फेयर आती है। लिथोस्फेयर का मतलब जो जमीन में, जो जमीन का भाग होता है जहां पर कह सकते हैं लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्शन, यहाँ पे डी सही है, लेकिन एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ का डी देखकर हम नीचे डी ऑप्शन टिक करते हैं, लेकिन देखिए डी ओनली जो है वो ऑप्शन बी में दिया है। जब आप इस चीज को जानते रहेंगे तभी, और जल्दीबाजी में हम लोग जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो यूजली ऐसे छोटी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे डी ओनली लिखा, और डी में क्या लिखा है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो और आइनो। देखिए इसमें भी लिथो दिया है तो लिथो नहीं होगा, लिथो इसमें स्ट्रेटो केवल आइनो दिया है, तो ये अप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो बर्डिंग एज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। किसके, कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जिसके, यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्डिंग, जैसे बर्डिंग को हिंदी में यहाँ पे मुकुलन लिखा है कि विशेषता पाई जाती है। तो ये आप सभी लोग बताएंगे, पैरामीशियम, अमीबा, हाइड्रा या स्पिरोगायरा या नॉस्टॉक। व्हाट विल बी द राइट आंसर? कि बर्डिंग जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आप सभी लोग बताएंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा आप देखेंगे ऑप्शन सी। अब सी यहाँ पे देखेंगे, देखिए सी के मतलब ऑप्शन सी में ही है, तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन जैसे हमने ऊपर देखा, जब इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं तो थोड़े टफ और कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉइज पॉल्यूशन आर। नॉइज पॉल्यूशन के लिए कौन सा मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, रेन, म्यूजिक सिस्टम या केमिकल। आप इसको ऐसे गेस कर लेंगे कि देखिए रेन जो है बरसात से नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता है, और केमिकल से किसी भी तरीके का नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता है। अब आप देख पाएंगे इंडस्ट्रीज से ऑब्वियसली होता है, व्हीकल से होता है, सबसे ज्यादा म्यूजिक सिस्टम से होता है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ए, बी एंड डी। अब इस तरीके से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जब चूज करना होगा, आप मैच कराएं तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ए बी डी ओनली। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब है आप लोगों को एग्जाम में नॉइज पॉल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका भी आप सभी लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग देख पाएंगे, ये लिस्ट है प्लांट्स की, ये प्लांट्स हैं, और ये लिस्ट है इनके, आप कह सकते हैं उनके यूज की, कि किस प्लांट से किस टाइप की चीजें यूज में लाई जाती हैं। जैसे ऑर्नामेंटल लिखा है, ड्राई फ्रूट्स है, मेडिसिन है और टिम्बर है।
व्हाट विल बी द राइट आंसर? यहाँ पे आप सभी लोग ऑप्शन भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको किसी एक अप्रोच को फॉलो करना होगा। सेड्रस, टेक्सस, साइसस एंड पाइनस। अब आप जब इन चीजों को किसी एक को जानते रहेंगे, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि किस टाइप के मतलब आप किसी एक को, फॉर एग्जांपल जैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, जैसे मैं हम लोग ले लेते हैं कैड्रस जो है वो ड्राई फ्रूट से इसका यूज होता है कैड्रस का, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि ए का जो है वो है सेकेंड। अब ए का सेकेंड हम लोग ढूंढेंगे, नहीं यहाँ पे ये अप्रोच नहीं होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ आप देखिए। अप्रोच यही होगा, बट आपको किसी एक को यहाँ पे पिक करना होगा कि जो सही हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पिक करेंगे पाइनस जो है वो ड्राई फ्रूट्स में यूज होता है। पाइनस ड्राई में तो डी का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकेंड। अब डी का सेकेंड हो गया तो इस तरीके से अब देखेंगे डी का सेकेंड किसमें है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन डी हमें दिख रहा है, सिर्फ उसी में ये सेकेंड है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी एक को भी जानते होंगे तो इसका राइट आंसर कर देंगे, तो इसका राइट आंसर होगा भी तो ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है। इस तरीके के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे बी का थर्ड है, मेडिसिन में टेक्सस का यूज किया जाता है, आप लोग जानते होंगे तो इसको और आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा आप सभी लोग अपने स्क्रीन पे। मैच वही लिस्ट है सेम, एक लिस्ट फर्स्ट है एंड सेकेंड वन है। लिस्ट फर्स्ट में क्रॉप से रिलेटेड है, यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट या क्रॉपिंग पैटर्न्स। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग और कंट्रोल ऑफ वीड्स, इंसेक्ट्स etc। अब ये मैनेजमेंट्स या वो तरीकों के नाम दिए गए हैं और ये प्रोसेस है कि किस प्रोसेस से कौन से क्रॉप से रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया। ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसमें क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, अगर किसी एक को, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, किसी एक को आपको समझना होगा। आप बारी बारी जब सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तब आप आसानी से इसको कर पाएंगे, और जब आप नहीं जानते रहेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है इंटरक्रॉपिंग से, डी का थर्ड। तो डी का थर्ड आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब बचता है बी और सी। फिर हम एक आक दो और, आप क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में हो गया, अब हम लोग एक आक और देखते हैं। जैसे बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी बी का तो नहीं याद आ पा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे सी का जो हो जाएगा प्रोटेक्शन का मतलब हो जाएगा वीड्स और इंसेक्ट्स से प्रोटेक्शन, तो सी का फोर्थ हो जाएगा। तो सी का फोर्थ भी देखिए इसमें दिया है, दोनों में दिया है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी टफ कर दिए जाते हैं। ए का जो हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा, क्रॉप रोटेशन। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में आंसर करने हैं और यही अप्रोच अपनाने हैं। अगर आप इससे अच्छा जान पाएंगे तो वो, और जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन सिंपल लगने लगेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, मैं स्टार लगा दे रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिस्ट दी गई है और लिस्ट सेकेंड। पहले आप ये भी सोचेंगे, ध्यान रखेंगे कि आखिर इन दोनों लिस्ट में क्या डिफरेंस है और ये क्यों दी गई हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट लिस्ट है कॉलेरा, ये डिजीज है, मलेरिया, फाइलेरिया, एथलीट फुट या एलिफेंट फुट। यहाँ पे ये कॉजेज हैं कि किस आप किसके कॉजेज से कौन सी डिजीज होती है, फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल है, हेल्मिथिक है या प्रोटोजॉन्स है। इसके लिए भी आप सिंपल एक अप्रोच करेंगे और जैसा मैंने बताया आप सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, जो कि काफी सिंपल है। जैसे अगर आप किसी एक को जानते होंगे, आप सबके बारे में सोचेंगे कौन सी बीमारी किस टाइप की डिजीज होती है, तो जब आप देखेंगे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल गेस करते हैं, जैसे कॉलेरा जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, ए का जो हो जा रहा है वो सेकेंड हो जा रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगर आप अपने जो आप जानते हैं, अपने नॉलेज पे आपको भरोसा है कि हाँ मैं पढ़ा हूं, अगर आप पढ़े हैं तो आपको फिर सारे मैच द कॉलम को मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, एग्स कंटेंट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स
एक्सेप्ट, इसे छोड़कर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसमें, एग में, अंडे में। तो वो आप देख लीजिए, एविडीन, राइबोफ्लेविन, कार्बोहाइड्रेट्स या बायोटिन। तो एग में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है, जो कि मैक्सिमम चावल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, रिच सोर्स कहा जाता है राइस को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 आप सभी लोग देखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन जैसे ये ऑप्शन हो गए, आपको इन ऑप्शन से रिलेटेड भी फैक्ट्स लिख लेने हैं कि अगर एनटीए, बीएचयू इस तरीके के क्वेश्चन अगर बना रहा है तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट ईयर बना भी सकता है, इस साल भी बना सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड का कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है, जैसे प्लाज्मा कंपोनेंट है इसका, प्लेटलेट्स भी है, यहाँ पे यहाँ पे आप देख पाएंगे इरिथ्रोसाइट्स जो है ये भी कंपोनेंट है, लेकिन स्टीम सेल जो है ये ब्लड का कंपोनेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 50 देखिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन न्यू बॉर्न इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, किस न्यूट्रिएंट्स की वजह से आप मतलब बच्चों में, नवजात शिशुओं की तंत्रिका नली में खराबी हो जाती है या वो एक तरीके से डिफेक्ट हो जाता है। आप फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन ए या आयरन, तो आयरन विटामिन ए नहीं होगा, कैल्शियम हड्डियों से रिलेटेड है, लेकिन फॉलिक एसिड जिम्मेदार है इस तरीके के डिफेक्ट्स के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, वो वेजिटेबल ऑयल, ओलिव ऑयल, बटर एंड मस्टर्ड ऑयल, व्हाट विल बी द राइट आंसर। आपको बता दें कि ये आप गेस भी कर सकते हैं, फैटी एसिड का मतलब अगर आपको ये चारों चीजें दी जाए खाने के लिए, तो आपको क्या लग रहा है किस चीज को खाने सबसे ज्यादा फैट्स आपके या ह्यूमन बॉडी में आ जाता है, तो वो आ जाता है बटर से। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बटर, मतलब ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा आपको होम साइंस से क्वेश्चन है, लिखा है कि ए लॉन्ग स्कार्फ used by Indian women in ancient period to cover the upper part of the body, बॉडी के अपर पार्ट को कवर करने के लिए यूज करते थे, किस टाइप का, और वो एक तरीके से स्कार्फ था, और उसको उस स्कार्फ को क्या नाम दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं अंतरीय, उत्तरीय, कायबंद। उत्तरी का मतलब इस साफे की तरफ, उत्तरी का मतलब पूरा ढकना नहीं होगा इसको, इसका जो राइट आंसर होगा, इस तरीके के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो उस निशा उसको कहा जाता है, या यहाँ पे निश कहा जाता है, उष्ण उष्ण हिस कहा जाता है, हालांकि काफी टंग ट्विस्टिंग ये वर्ड है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हम देखेंगे कि ये अंतरीय, उत्तरीय ये नहीं कहा जाता है, कायबंद भी, इसको कायाबंद भी नहीं कहा जाता है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 53 भी आप लोग देख सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर नोन एज, जब हम होमोजीनियस मिक्सचर दो या दो से अधिक होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो सिंपली उनको हम सॉल्यूशन कहते हैं। 54 भी आप देख पाएंगे। हालांकि अब आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, अगले सेशन में अगर आप कहेंगे तो इसके बाद, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 53 तक देखा, अब इसके बाद 75 तक बचता है, इसके बीच के जो क्वेश्चंस हैं या इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, और ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा। आई होप आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमने कोशिश की है बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए और देखा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसकी जो पीडीएफ होगी वो हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स को मिल जाएगी, जो कि उन्हें इस वीडियो के कुछ देर बाद मिल जाएगी, तो वो वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।